अस्सलाम वालेकुम। एफएम सेहत ज़िंदगी के प्लेटफॉर्म डॉक्टर डायलॉग से मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर फरीहा तारिक। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो कि एक्सपर्ट हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में, भी सीबीटी से कहा जाता है। बहुत सारे लोग इस नाम से वाकिफ़ हैं और बहुत सारे लोग अभी इसके बारे में अवेयर नहीं हैं, लेकिन इस पॉडकास्ट में हम डिटेल से उनके बारे में उनसे बात करेंगे कि सीबीटी क्या है, और हम उनसे बात करेंगे डिप्रेशन और एंजाइटी के बारे में, जो कि आजकल के इमर्जिंग इशूज़ हैं और ना सिर्फ ये एडल्ट्स में है बल्कि बच्चों में भी पाए जा रहे हैं। वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अच्छा, हम शुरू करेंगे सबसे पहले एंजाइटी और डिप्रेशन से कि एंजाइटी और डिप्रेशन क्या होते हैं और इन दोनों में फ़र्क क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसका फ़र्क मालूम नहीं। डिप्रेशन बेसिकली जिसको आप अक्सर लो मूड कंसीडर करते हैं, उदासी कंसीडर करते हैं, या इस तरह का कोई भी, अगर आप जिसमें आपका कुछ करने को दिल नहीं कर रहा, जो चीज़ें पहले आपको करनी अच्छी लगती थी अब उसमें आपको उस तरह की इंटरेस्ट नहीं आ रहा, लॉस ऑफ इंटरेस्ट है। यस बिल्कुल। और अगर आपकी भूख में या अगर आपके सोने और जागने के जो आपकी ड्यूरेशन थी उसमें कमी या ज्यादती हुई है, तो दैट इज डिप्रेशन। यही सेम चीज़ एंजाइटी में भी होती है, पर एंजाइटी आज का हमारा नया पेंडेमिक है। एंजाइटी इज हर 5 में से 2 लोगों को एंजाइटी कम अज कम होगी। और अगर मैं यहाँ हम 4-5 लोग अगर हैं रूम में, तो कम से कम मैं 3 को यहाँ बैठे बैठे किसी न किसी टाइप की एंजाइटी से डायग्नोज कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कोई ना कोई एंजाइटी कहीं पे प्रेजेंट है। और करेंटली जो है एंजाइटी को आप इस तरह से डायग्नोज कर सकते हैं, अगर आप एक कांस्टेंट या मुस्तकिल, अगर आप एक परेशानी की स्टेट में हैं, आपसे अपने आप को रिलैक्स नहीं किया जा रहा और आप एक जगह पर पिन पॉइंट नहीं कर पा रहे कि मुझे परेशानी बेसिकली है कहाँ है, किस वजह से और स्टार्ट कहाँ से हुई थी, तो वो आपकी एंजाइटी है कि आप अपनी परेशानी को, अपने आप को काम डाउन नहीं कर पा रहे, अपने आप को पुरसुकून नहीं कर पा रहे। और कोई भी काम करने से पहले या करने के बाद भी अगर आपको परेशानी है उस काम से रिलेटेड, तो वो भी एंजाइटी कंसीडर की जाती है। लेकिन डिप्रेशन में ऐसा नहीं होता। डिप्रेशन में मूड से ज़्यादा आप इंटर रिलेट कर रहे होते हैं कि आपका कुछ करने को ही दिल नहीं करता, आपका बेड से उठने को दिल नहीं करता। So it's about mood swings more. Not exactly mood swings, but it is more like you are very low. Your motivation is very low. You don't want to do anything. Anxiety means you want to do something, but you're very anxious that whether I will be able to complete that thing, and how is that going to be? Yes. Okay. So ये फ़र्क है एंजाइटी और डिप्रेशन में। अच्छा, ये बताइएगा कि सीबीटी क्या होती है? सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी को हम सीबीटी कहते हैं इन शॉर्ट फॉर्म। और बेसिकली कॉग्निटिव का मतलब है आपकी सोच या आपके सोचने का जो प्रोसेस है। और आपकी जो सोच है सीबीटी में या ओवरऑल थेरेपी में या ओवरऑल साइकोलॉजी में हम इस चीज़ को समझते हैं कि आपकी जो सोच है वो आपके अंदर एक एहसास, एक फीलिंग को पैदा करती है। ठीक है। और वो एहसास और वो फीलिंग आपके रवैये को डिक्टेट कर रहा है। यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियरल आपकी सोच से आपके अंदर एक इमोशन रेज हो रहा है और वो इमोशन आपके बिहेवियर को डिक्टेट कर रहा है। सो दैट इज़ व्हाट हम इस चीज़ को हम सीबीटी के थ्रू डील करते हैं, क्योंकि अगर आपकी सोच नेगेटिव है तो आपका इमोशन नेगेटिव होगा। अगर आपका इमोशन नेगेटिव है तो आपका बिहेवियर भी, आपका रवैया भी नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव ही होगा इन ऑल एक्सटेंट। ओके बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो जब भी आपके पास कोई पेशेंट आता है सीबीटी के लिए, तो आप उसको फर्स्ट एडवाइस क्या देते हैं? फर्स्ट एडवाइस जो हम उसको देते हैं, अगर मेरे पास कोई आ रहा है तो मैं थोड़ी प्रैक्टिकल तरीके से सीबीटी करती हूँ। सो व्हाट आई विल डू, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट एनीबॉडी एल्स, बट व्हाट आई डू इज़ नॉर्मली कि मैं सबसे पहले उनकी जो एक डेली रूटीन है उस पर मैं उनके साथ काम करती हूँ कि वो थोड़ी सी बैलेंस, उसमें थोड़ा सा एक कहते बैलेंस क्रिएट हो, उसमें थोड़ा सा इक्विलिब्रियम आए, थोड़ा सा वो स्मूथ हो, क्योंकि आपकी स्लीप आप डिस्टर्ब होती है, आपके फूड का आपका कोई पैटर्न नहीं होता है, आपका वर्कआउट, एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें जो आपकी नॉर्मल होती हैं वो उसका कोई पैटर्न नहीं होता। सो पहले हम उस पर काम करते हैं कि थोड़ा सा जो हमारी फिजिकल चीज़ें हमारी मेंटल हेल्थ को एग्जैजरेट कर रही हैं, उसको बढ़ा रही हैं, मज़ीद ख़राब कर रही हैं, वो थोड़ी सी काम डाउन हो जाए। जब वो हमारे रास्ते से हटती हैं या थोड़ा सा वो बैलेंस में आती हैं, फिर हम सोचों पर काम करना शुरू करते हैं। हम सोचों पर इस तरह से काम करते हैं कि हम उनकी हेल्प करते हैं क्लाइंट्स की, कि वो अपनी जो नेगेटिव थॉट है उसको वो समझें कि वो क्या है नेगेटिव सोच और वो किस पैटर्न से आ रही है। क्योंकि जो आपकी नेगेटिव सोच है ना, हर चीज़ को करने का एक तरीका है। इसी तरीके से गलत या नेगेटिव जो आपकी सोच आ रही है या ऐसी सोच जो आपको बुरा महसूस करवा रही है, जो ऑटोमेटिक, जिसको हम कहते हैं ऑटोमेटिक थॉट, क्योंकि नेगेटिव थॉट आपकी खुद ब खुद आती है, उसको भी सोचने का आपका ब्रेन एक तरीका अडाप्ट कर चुका है। और हमारे पास एक लिस्ट होती है जिसमें ओवर जनरलाइजेशन आ जाती है, ऑल और नथिंग आ जाता है, इस तरह के तरीके होते हैं।
आपका ब्रेन वो अडेप्ट करके आपको नेगेटिव सोच आपके दिमाग में लेकर आता है। ओवर जनरलाइजेशन का मतलब है कि अगर आप किसी जगह पर बैठे हैं, कोई इवेंट ऐसा हुआ है, कोई सिचुएशन ऐसी हुई जो पहले किसी सिचुएशन से मिलती जुलती थी, तो आप पुराने एक्सपीरियंस को नए एक्सपीरियंस पर अप्लाई करेंगे और आप कहेंगे पहले ऐसा हुआ था तो अब भी ऐसे ही होगा, तो अब भी ऐसा ही होगा। और फिर आप हेल्दी रिस्क नहीं लेते। So, आपका थॉट प्रोसेस जो है वो पिछली बातों के साथ लिंक हो जाता है। यहाँ पर इस तरीके में वो पिछली बात के साथ रिलेट करेगा, फिर उसके साथ मजीद इस तरह की चीजें। ठीक है, कमिंग बैक टू एंजाइटी और डिप्रेशन, इसकी क्या वजूहात हैं? और आजकल चूंकि ये बड़ों के साथ साथ टीनेजर्स में और छोटे बच्चों में भी पाया जा रहा है, तो ये बताएं आप। देखिए, डिप्रेशन और एंजाइटी में कुछ तो जेनेटिक चीज़ें भी होती हैं। अगर हम उसको साइड पर कर देते हैं, तो अगर आपकी बचपन में कुछ ऐसे हालात थे या आपकी जो ट्रॉमा इन चाइल्डहुड, ट्रॉमा इन चाइल्डहुड इज बेसिकली वेरी वास्ट थिंग। हम इसको बहुत आराम से कह देते हैं कि बचपन में ट्रॉमा था तो इस तरह से हो रहा है। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट दैट। अगर आपने कोई भी बुरा एक्सपीरियंस इस तरह से किया जो बहुत ज़्यादा बेशक ट्रॉमेटिक नहीं भी था, मतलब ऐसा था कि जिसको आपने माइल्ड था, आपने कोप कर लिया, उसके साथ हैंडल कर लिया, फिर भी वो कोई ना कोई मार्क आप पर छोड़ कर जाएगा। अगर बचपन में या बड़े होते हुए आप अपने आप के साथ सही तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाए, अपने आप को सही तरीके से समझ नहीं पाए, बेशक आपकी सारी सिचुएशंस बहुत अच्छी थी, लेकिन कहीं ना कहीं आपका अपने साथ कनेक्शन डेवलप नहीं हो पाया किसी भी वजह से, दैट ऑल्सो कॉजेज एंजाइटी और डिप्रेशन इन चिल्ड्रन। ये बच्चों में भी और बड़ों में भी। बच्चों के साथ ये है कि बच्चों को जब जब लगेगा कि वो उनकी बात नहीं सुनी जा रही, उनको उस तरह से, देखिए बच्चे चाहते हैं कि हमें बड़ों की तरह ट्रीट किया जाए, उनको उस तरह से तो अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होती ना। माँ बाप पर डिपेंड करता है कि वो अपने बच्चे के साथ किस तरह से डील कर रहे हैं, राइट। सो अगर बच्चों को ये लग रहा है कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही, हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं डेवलप किया जा रहा हमारे पेरेंट्स या हमारे केयर गिवर्स की तरफ से, हमारी जो बेसिक नीड है जिसमें सेफ्टी आ जाती है, सिक्योरिटी आ जाती है, फूड आ जाता है, इस तरह की चीज़ें अगर हमें बहुत ज़िद करके, बहुत मांग के अगर हमें हमारी बेसिक नेसेसिटी को पूरा करवाना पड़ रहा है, तो वो चीज़ बच्चों में एंजाइटी या डिप्रेशन पैदा कर सकती है। सो अगर माँ बाप और बच्चों के दरमियान में कनेक्शन बेहतर हो तो किसी हद तक इन चीज़ों से बच्चे बच सकते हैं। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल बच्चों की परवरिश में इस चीज़ में प्ले करती है वो है टीचर्स। अगर आपके टीचर्स आपके साथ बहुत मोटिवेटिंग है, बहुत काइंड हैं, आपको एक होता है ना कि एक बैलेंस है कि जहाँ पर सख्ती की ज़रूरत है वहाँ वो भी हो रही है, नॉट फिजिकल अब्यूज़, पर जहाँ पर सख्ती की ज़रूरत है वो भी हो रही है, समझा भी रहे हैं और प्यार भी कर रहे हैं, मोटिवेट भी कर रहे हैं, तो दैट ऑल्सो प्लेज अ वेरी ह्यूज रोल। अच्छा, कुछ ऐसे हमारे पास केसेस सामने आए हैं जिनमें बच्चों ने ये कंप्लेन किया है कि वो स्कूल में टीचर्स की तरफ से बुली या ट्रोल किए जाते हैं, या आप उसको कह लें कि नेगेटिवली उनको एड्रेस किया जाता है उन बच्चों को, और वो बच्चे स्कूल फ़ौरन चेंज भी नहीं कर सकते किसी भी वजह से। तो ऐसी सूरत हाल में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? क्योंकि पेरेंट्स उस वक्त इस बारे में भी डाउटफुल होते हैं कि अगर वो टीचर को डायरेक्टली एड्रेस करेंगे तो टीचर कैन बी मोर रिवेंजफुल टुवर्ड्स द चाइल्ड। ऐसा होता है ख़ास तौर पे अनफॉर्चुनेटली हमारा जो सिस्टम है, पाकिस्तान का जो सिस्टम है, इंडिया पाकिस्तान का, इसमें ऐसा बहुत ज़्यादा, लेकिन नॉट एवरीवेयर, लेकिन कुछ जगहों पे ये देखा गया है। हाँ जी, हर जगह पे ऐसा नहीं है। और अभी भी अगर आप मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि पिछले दिन आई वाज टॉकिंग टू समबडी एंड ही वाज एन एडल्ट, ही वाज इवन ओल्डर देन मी, और उन्होंने मुझे एक बात की, उन्होंने मुझे कहा कि मेरे बचपन में मुझे टीचर ने इस तरह से एक नेगेटिव कमेंट किया था, हम लोग से द कमेंट, बट उन्होंने मुझे एक नेगेटिव कमेंट किया था। उस कमेंट ने मुझे बहुत बुरा फील करवाया और वो अभी तक उनको, ही इज इन हिज 40-45, वो ब्रेन में एच हो जाता है। अगर आप एक छोटे से बच्चे को देखो, बच्चे का सबसे पहला जो स्कूल होता है वो उसके माँ बाप होते हैं, उसके बाद जब उसका पहला इंटरेक्शन किसी से हो रहा है ना आउटसाइड वर्ल्ड में, वो टीचर के साथ होता है। अगर आप बच्चे की टीचर अच्छी नहीं मिल रही है और वो उसको इस तरह से डीमोटिवेट कर रही है, कोई इस तरह की बात कर रही है, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन इज कि बच्चे का कॉन्फिडेंस हर्ट होगा, उसकी सेल्फ एस्टीम हर्ट होगी। इस सारी सिचुएशन में पेरेंट्स को क्या करना है? प्रोवाइडेड कि अगर बच्चा स्कूल भी चेंज नहीं कर सकता, पेरेंट्स भी किसी ऐसी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में के साथ अगर डिस्कस करे, नॉर्मली तो बच्चे डिस्कस नहीं करते, अगर वो घर आके पेरेंट्स को बता रहा है तो पेरेंट्स हैव टू सिट हिम डाउन फर्स्ट, सिट द चाइल्ड डाउन फर्स्ट एंड टॉक टू द चाइल्ड, मेक श्योर कि यू आर मेकिंग द चाइल्ड हर्ट, उसको पता चल रहा है कि मेरे माँ बाप मेरी बात जो भी है वो इस बारे में सुन रहे हैं। देन दे शुड गो टू द टीचर एंड दे शुड टेल द टीचर कि देखें, हम आपको ब्लेम नहीं कर रहे, बट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, माई चाइल्ड इज फीलिंग अनकंफर्टेबल, आई नो आपने अपनी ड्यूटी करनी है, देयर इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। हर चीज़ को कम्युनिकेट करने का एक तरीका है। कम्युनिकेशन को हम जितना अंडर एस्टिमेट करते हैं ये उतनी ही पावरफुल चीज़ है। द वे यू कैन कम्युनिकेट दिस कॉन्फ्लिक्ट विद द टीचर विद द चाइल्ड, मेकिंग बोथ ऑफ देम हर्ड, उसमें से वो बाइसनेस निकल जाएगी, वो फेवरेटिज्म निकल जाएगा, एंड योर चाइल्ड विल हैव मोर कॉन्फिडेंस। जो उसका वहाँ से हर्ट हुआ उसके टीचर के नेगेटिव उसमें कमेंट्स में, वो कॉन्फिडेंस उसको पेरेंट्स की तरफ से मिल जाएगा कि नो, माई पेरेंट्स ट्रस्ट मी, सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मेरे जो टीचर है वो जो बात कर रही हैं
और जो उनकी बात सुनने के बाद मेरे अंदर सोच डेवलप हुई वो सही है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो. ठीक है. So this is how you can deal with it. बिल्कुल. It is difficult. It seems very low impactful, but it is very highly impactful. And it seems difficult, but it is very. So communication is the key. Best way, yes. बिल्कुल ठीक. अच्छा, जब हम बात करते हैं एडल्ट्स में डिप्रेशन और एंजाइटी की, तो उसमें क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस होते हैं उसकी ट्रीटमेंट की तरफ जाने के? पहली बात तो ये कि हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली लोग ये अंडरस्टैंड करना ही नहीं चाहते कि मेंटल इलनेसेस भी एग्जिस्ट करती हैं. बिल्कुल. और अगर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो अपने लिए इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि उनको भी कोई मेंटल इलनेस हो सकती है, या वो डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार हो सकते हैं, या डिप्रेशन या एंजाइटी भी एक बीमारी है और दिस नीड्स टू बी एड्रेस्ड जस्ट लाइक ऑल अदर फिजिकल एलिमेंट्स. तो इस तरह की माइंडसेट में थोड़ा सा काम करना भी डिफ़िकल्ट होता है. तो आपके पास जब इस किस्म के कोई पेशेंट्स आते हैं तो आप उनको किस तरह से एड्रेस करते हैं? देखिए, इस किस्म का कोई पेशेंट नहीं आता अगर वो मानता नहीं है कि मेरे साथ कोई मसला है, तो वो कभी भी खुद नहीं आएगा. अगर किसी भी पेशेंट को ये लगता है, फैमिली अगर लाती है, फैमिली अडल्ट्स जो होते हैं वो तो फैमिली के कहने पे भी मोस्टली नहीं आते. अच्छा. सिर्फ तब आते हैं जब कोई बहुत ही कोई हाई लेवल का मसला, जिसमें कोई स्किज़ो का इशू है या कोई पर्सनालिटी से रिलेटेड कोई इशू है, जिसमें कोई न्यूरोटिक मसला है. अदरवाइज खुद से वो बहुत मुश्किल है कि वो खुद से आए. लेकिन मैंने एक चीज़ नोट किया है, यू आर वेरी राइट विद द फैक्ट कि पाकिस्तान में अभी तक लोग इस चीज़ को बहुत टैबू कंसीडर करते हैं. कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है. अगर आप मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं तो आपको लगता है, उनको लगता है कि वो पागल हो गए हैं या वो बंदा जो जा रहा है वो पागल हो गया. राइट, सिंपल, वो यही सोचते हैं. लेकिन अब मैंने नोट किया है कि बहुत सारे लोग खुद से आते हैं. दे टेक द स्टेप, दे फील लाइक या देयर इज समथिंग रॉन्ग. क्यों? क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी. अब लोगों में अवेयरनेस आनी शुरू हुई. पहले से ज़्यादा एजुकेटेड, ये चीज़ है तो ये एंजाइटी है, ये चीज़ है तो ये डिप्रेशन है. दे विल कम टू यू. Okay. So in the cases where people do not want to admit that they are having something like depression or anxiety, nothing can happen. में, हाँ, उस केस में मुश्किल है. लेकिन आप ये करते हैं कि अगर आपको कोई फैमिली मेंबर आके कह रहे हैं कि मेरे भाई के साथ ये मसला है, मेरी बहन के साथ ये मसला है, मेरे हस्बैंड के साथ है, आप उसको एजुकेट करते हैं. फिर ओके, इस तरह से उसको आहिस्ता आहिस्ता कन्विंस करना शुरू करें, इनडायरेक्टली, पैसिवली. जब आहिस्ता आहिस्ता उस बंदे के दिमाग में ये चीज़ जाती है, बात जाती है, उसको अपने सिम्टम्स वो रिलेट कर पाता है कि हाँ मेरे साथ ये हो रहा है, कुछ हो रहा है इस तरह से. सो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कन्विंस हो जाता है. ठीक है. इट्स नॉट दैट ही डज नॉट वांट टू बी ओके, बट द थिंग इज कि जो हमारा माइंड है, हम जब कॉन्स्टेंटली एंशियस स्टेट में रह रहे हैं बचपन से लेके अब तक फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, हमारे माइंड का ये सर्वाइवल मोड है. दिस इज द नेचुरल नॉर्मल स्टेट फॉर आवर माइंड. ओके. सो जो भी चीज़ आप इसके अगेंस्ट करेंगे या इसके अगेंस्ट करने की कोशिश करेंगे, इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे, अब यू आर डूइंग इट फॉर गुड, बट इट विल रिसीव इट एज अ मैसेज कि कुछ होने लगा है. ठीक है. वो रिटेलिएट करेगा. आई गॉट दैट. ये एक बहुत अच्छी एडवाइस है कि उनके केयर गिवर्स को आप पहले एजुकेट करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता कन्विंस करके जो है वो टुवर्ड्स अ कंसल्टेंट लाया जा सकता है उसको. बिल्कुल. अच्छा, अब क्या, जैसे आपने शुरू में बताया कि डिप्रेशन या एंजाइटी जेनेटिक भी हो सकती है, तो जब ये मौरूसी तौर पे किसी इंसान में मौजूद हों तो उस वक्त उसके क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं और क्या ये 100% क्योर हो जाती है या ऑफ एंड ऑन थेरेपीज लेना पड़ती हैं? Anxiety depression is something that is manageable. That is not 100% completely curable. It doesn't work like that. आपकी ज़िंदगी एक smooth ज़िंदगी नहीं है. Even if you are a normal human being who does not have any anxiety or you depression, will be having your ups, you will be having your lows, ups and downs, twists and turns. लेकिन आपको उसको मैनेज करना आना चाहिए. अगर आप एक anxious इंसान है और आप हर छोटी चीज़ पे आपकी anxiety ट्रिगर हो रही है, अब जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल है, आजकल स्मोक है, राइट? स्मोक में यू आर ऑलरेडी इन अ स्टेट ऑफ कॉन्स्टेंट स्ट्रेस. अगर आप ऑलरेडी एंशियस हैं तो ये चीज़ आपकी एंजाइटी को मज़ीद बढ़ा देगी. अब इस सिचुएशन में बहुत से लोगों की एंजाइटी मज़ीद बढ़ी हुई होगी, इरिटेबल होंगे, स्लीप डिप्राइव्ड होंगे, मज़ीद वो पूरा साइकिल रिपीट हो रहा होगा. जिन लोगों के साथ ये जेनेटिक मसला है, अब ये इट इज़ काइंड ऑफ सिमिलर टू दैट कि जिन लोगों के पास साथ ही इनहेरिटेड मसला है, जेनेटिक मसला इस तरह से है, वो क्या करते हैं कि वो थेरेपी लेते हैं. दे डील विद देयर सिम्टम्स. कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो कम्प्लीटली तौर पे एलिमिनेट हो जाते हैं, जो कम्प्लीटली तौर पे ख़त्म हो जाते हैं. तो दैट हेल्प्स देम अ लॉट. वो जब सिम्टम्स ख़त्म होते हैं तो बाकी की चीज़ें मैनेज करना, उनको जब अपनी टेक्निक्स पता चलती हैं कि मेरी पर्सनालिटी ऐसी है, मुझे अपने आप को एंशियस स्टेज में ऐसे मैनेज करना है, तो आसानी से उसको मैनेज कर पाते हैं. बिल्कुल ठीक. अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो लोग, जैसे आपने शुरू में बताया कि जो लोग इसको मैनेज करते हैं उसके साथ साथ उनको थेरेपीज दोबारा भी लेनी पड़ती है, तो क्या ये रिवर्ट होता रहता है, आता रहता है और जाता रहता है डिप्रेशन और एंजाइटी? बेसिकली मैंने नहीं कहा कि बार बार लेनी पड़ती. सो व्हाट हैपेंस इज कि आपको अगर एक दफ़ा आपने अपनी थेरेपी का कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो यू हैव ऑल द होल्ड इन योर लाइफ. उसके बाद ये आप पे डिपेंड करता है कि आप वापस आते हैं, थेरेपी लेते हैं, जाते हैं नहीं. कुछ लोग इसको लाइफस्टाइल बना लेते हैं.
Every now and then they come to the therapist, they take some sessions, फिर वो चले जाते हैं. They are completely fine. They just want to get everything out of their head. They want the catharsis. They want to be heard. तो कैथारसिस के बाद वो सेटल हो जाते हैं. कैथारसिस के बाद they use some techniques and they are fine. कुछ लोगों के लिए लाइफस्टाइल बन जाता है, उनकी मर्जी होती है. अगर एक दफ़ा आपने थेरेपी ली है, आपने अपना कोर्स कंप्लीट किया, अपने सारे टास्क जो आपको थेरेपिस्ट ने दिए हैं वो कंप्लीट किए हैं, एंड यू आर फीलिंग कम्प्लीटली फाइन, फिर हम आपको फॉलो अप पे लेकर आते हैं, देन आहिस्ता आहिस्ता हम थेरेपी टर्मिनेट कर देते हैं. आफ्टर दैट इट्स टोटली अप टू यू. कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा शुरू से एंजाइटी या डिप्रेशन लेने की आदत होती है. छोटा सा भी कोई काम होगा तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, बहुत एंशियसली उसको परफॉर्म करेंगे. तो क्या ऐसे लोग कभी हील करते हैं अपनी लाइफ में? क्या वो नॉर्मल और हमेशा के लिए कर जाते हैं? बिल्कुल करते हैं. वही अगेन मैं कहूँगी कि एंजाइटी डिप्रेशन पक्का आपकी ज़िंदगी से नहीं निकलेगा. इट विल बी देयर, बट आपको मैनेज करना आ जाता है. आप अपने आप को मैनेज कर पाते हैं. ऐसी कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर काम करके हम इसको किसी हद तक अपनी ज़िंदगी से दूर रख सकते हैं या इससे बच सकते हैं? अपनी परसेप्शन को चेंज करना, और वो यही है कि आप अपनी थॉट्स को या अपने थॉट पैटर्न्स को चेंज करें. अगर आपको ये पता चल गया है कि मुझे नेगेटिव सोचने के मेरे कौन से तरीके हैं, या मेरा माइंड किस तरह से नेगेटिव सोच रहा है, तो और देखिए अगर मैं आपको बताऊंगी कि ये चीज़ गलत है, तो अगली बार जब वो चीज़ आपके सामने आएगी तो आप थोड़ा सा कॉशियस होंगे उस बारे में, राइट? सिमिलरली आपने अपने ब्रेन को ये बताना है कि ये जो तरीका है सोचने का ये गलत है. आपकी परसेप्शन चेंज हो जाएगी. आप जिस तरह से दुनिया को देख रहे हैं वो चीज़ चेंज हो जाएगी, वो तरीका चेंज हो जाएगा. जब वो चेंज होगा तो आप मतलब आपने जो भी सोचना है वो पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को लेके चलना है. अगर आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो आपने उनको चेंज करके रियलिस्टिक चीज में कन्वर्ट करना, बिकॉज जो आपकी नेगेटिव थॉट है दैट इज नॉट रियलिस्टिक. उसका कोई प्रूफ नहीं है, उसका कोई एविडेंस नहीं है. अब आपको अगर आपको ये लगता है कि आप एक अच्छी डॉक्टर नहीं है, आपके पास प्रूफ है इस चीज़ का कि आप अच्छी डॉक्टर नहीं है, आपके पास एविडेंस है कोई, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता. लेकिन आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. अगर मुझे ये लगता है, ठीक है, इफ आई थिंक दैट आई एम नॉट अ गुड थेरेपिस्ट, आई एम नॉट अ गुड कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपिस्ट, या मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अच्छी नहीं हूँ, सो मेरे पास प्रूफ है इस चीज़ का. मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है इस चीज़ का कि आई एम नॉट अ गुड साइकोलॉजिस्ट. I have proof कि I am a good psychologist by the clients that I am dealing with. You have proof that you are a good doctor by the patients that you are dealing with. Okay. This is how it works. One last question. आप ऐसे तमाम लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो खुद एंजाइटी या डिप्रेशन से गुजरे हैं, या उनके जो क्लोज्ड वंस हैं या वालिदैन हैं, जैसे बुजुर्ग हैं, ओल्ड एज में होते हैं, वो एंजाइटी डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जो ओल्ड एज वाले आपके जो पेरेंट्स होते हैं, आपके जो घर में बड़े हैं जो एंजाइटी या डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, उनकी एज एक तो ऐसी है कि वो इस चीज़ से गुजरेंगे. इरिटेबिलिटी का फैक्टर उनमें बहुत ज़्यादा होता है, एंजाइटी उनमें बहुत ज़्यादा होती है. तो उसके लिए आपने थोड़ा सा खुद को एक तो काम रखना है, दूसरा उनके साथ कामली डील करना है. वो टेंशन ले रहे हैं, अगर आप भी आगे से उसी तरीके से एंजाइटी में चले जाएंगे एंड यू विल पैनिक उनके सामने या उस तरह से, तो वो चीज़ बढ़ जाएगी. वो चीज़ों की एग्जैजरेट हो जाएगी. बिल्कुल ठीक है. दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको एंजाइटी या डिप्रेशन है, सो आई थिंक द बेस्ट वे टू डील विद इट इज़ कि आप थेरेपी में जाएं. अगर आप थेरेपी नहीं लेना चाहते, अगर आपको लगता है कि मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाऊंगा तो कोई मुझे देख लेगा और फिर इस तरह से बोलेगा, आप ऑनलाइन थेरेपी लें. अगर आप ऑनलाइन थेरेपी नहीं लेना चाहते तो आप वो चीज़ें करें जो आपकी अवेयरनेस को बढ़ाती हैं. जैसे वेबिनार्स होते हैं, कोर्सेज होते हैं जिसमें टेक्निक सिखाई जाती हैं, जो थेरेप्यूटिक टेक्निक्स होती हैं. बिल्कुल ठीक है. आप उस तरह से अपने आप को डील करें. अगर आपके घर में कोई और ऐसा है जो यंगस्टर है जो इस चीज़ से गुजर रहा है, ठीक है, उसके लिए भी आपने इसी तरीके से डील करना है कि उस आहिस्ता आहिस्ता उसके माइंड में ये चीज़ डालें दैट देयर इज समथिंग दैट यू नीड टू डील विद. बिल्कुल ठीक है. बिल्कुल ठीक है. शो में तशरीफ लाने का बहुत शुक्रिया. बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर की, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर लोग बात नहीं करना चाहते. FM सेहत ज़िंदगी के प्लेटफॉर्म डॉक्टर डायलॉग से मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर फरीहा तारिक, और आज के शो में हमने बात की एंजाइटी और डिप्रेशन के बारे में और CBT के बारे में. उम्मीद है कि ये पॉडकास्ट आप लोगों को एजुकेट करेगा और आप वेल अवेयर होंगे अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में. बहुत शुक्रिया आप सबका तशरीफ़ लाने के लिए, आप सबका शो देखने के लिए. इंशाल्लाह बहुत जल्द हाजिर होंगे नेक्स्ट वीक कुछ नए गेस्ट के साथ, कुछ नई सेहत आगाही के साथ. टिल देन, अल्लाह हाफिज़. ये है FM सेहत जिंदगी 103.8.